हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीसा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टीसा क्या है, इस प्रोसीजर के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसकी कामयाबी के क्या चांसेस हैं। टीसा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन का मतलब है कि जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं जिनके हमें सीमेन टेस्ट में स्पर्म्स नहीं मिलते, उनके हम आगे टेस्ट करवाते हैं। कुछ हार्मोन के टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और एफएनएसी कराते हैं। एफएनएसी से हमें पता चलता है कि क्या ये पेशेंट के स्पर्म्स मिल सकते हैं या नहीं। ऐसा लेबोरेटरी में किया जाता है। जो स्पर्म्स हमने यूज़ करने नहीं होते, सिर्फ हमने पता लगाना होता है। अगर हमें पता लग जाता है कि हाँ ये पेशेंट जो है इसके स्पर्म्स हैं, तो फिर हम कई बार उनको फ्रीज़ कर लेते हैं और कई बार हम फ्रेश ही लेना चाहते हैं। अब जब आईवीएफ का प्रोसीजर चल रहा होता है तो हम उसके दौरान जब लेडीज़ के एग निकाल लेते हैं तो हम फिर मेल का टीसा टेस्ट करते हैं। टीसा एक टेस्ट भी है और एक इलाज भी है जिसमें हम हस्बैंड के टेस्टीज़ में से स्पर्म्स निकालकर उनसे इक्सी करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए डाउट होता है। टीसा एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि जब हम टीसा करें तो हमें 100% स्पर्म्स मिल जाएंगे। टीसा के बाद और भी फर्दर टेस्ट होते हैं या फर्दर ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि टेसी, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, जिसमें टेस्टिस को खोल दिया जाता है और फिर उसमें से स्पर्म्स निकाले जाते हैं। या फिर माइक्रो टेसी, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर ऐसा रीजन ढूंढा जाता है जिसमें से स्पर्म्स मिल सकते हैं। मगर जब भी हम किसी पेशेंट का टीसा या और इसके आगे प्रोसीजर्स करते हैं, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक फुल प्रूफ प्रोसीजर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पेशेंट को 100% स्पर्म्स मिल जाएंगे। ऐसे पेशेंट्स के मिले हुए स्पर्म्स कई बारी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। मगर अगर अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स मिलते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक प्रोसीजर बून है। यानी कि ऐसे प्रोसीजर से वो पेशेंट भी बेबी बना सकते हैं जिनकी वैसे अदरवाइज़ कोई संभावना नहीं है। टीसा के मिले हुए स्पर्म्स हमेशा ही इक्सी के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे जो स्पर्म्स होते हैं वह मोटाइल नहीं होते, वह इमोटाइल होते हैं और ऐसे स्पर्म्स अपने आप से एग को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि आप स्पर्म सुई से ले लीजिए और फिर उसके बाद आईयूआई कर दीजिए या उसके बाद आप आईवीएफ कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। टीसा के साथ 100% पेशेंट में सिर्फ इक्सी ही होता है, क्योंकि ऐसे स्पर्म्स इमोटाइल होते हैं और इमोटाइल होने के कारण वे अपने आप फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इस प्रोसीजर के कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जब हम स्पर्म्स लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी बहुत दर्द होती है, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह देते हैं। और थोड़ी बहुत जो है लॉन्ग टर्म में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई हो तो थोड़ा टेस्टिस का साइज़ कुछ पेशेंट का छोटा हो जाता है। फाइनली टीसा एक विज्ञान की एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। टीसा इक्सी जिसको कहते हैं, वह पेशेंट्स जिनके स्पर्म्स नहीं हैं, उनके अगर टेस्टीज़ में स्पर्म्स हैं, वह निकाल कर इक्सी की प्रक्रिया से बेबी बनाए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी एफएनएसी में स्पर्म नहीं मिले होते। उनको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर हम बार बार भी ये प्रोसीजर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें स्पर्म्स मिल जाएंगे। ये आईवीएफ लैब के अंदर स्पर्म्स की कोई अपने आप से जो है हम उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो मिलेगा उसी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए भी टीसा करा लेते हैं कि उनको लगता है कि अगर नहीं भी हैं तो डॉक्टर कहीं से स्पर्म्स बना के नहीं देगा, डॉक्टर आपके अंदर से ही निकालेगा। और जिन पेशेंट्स की टेस्टीज़ में एफएनएसी द्वारा स्पर्म्स नहीं मिले होते, उनका टीसा करने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। फाइनली, अगर एज़ोस्पर्मिया की शिकायत है आपको, तो आपको एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलना चाहिए जो आपके स्टेप वाइज मैनर में टेस्टिंग नॉन इन्वेजिव, मतलब कि बिना किसी चीर फाड़ के, से इन्वेजिव की तरफ आपको स्टेप वाइज मैनर में ले जाएं, टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे ले जाएं और आईवीएफ इक्सी की प्रक्रिया से आपको बेबी होने के बेस्ट चांसेस दे सकें। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।